दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है फ्रेश क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए। शरबती गेहूं की ब्रांडिंग, मार्केटिंग व ट्रेडिंग संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। खुरैंगर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम सभागार में शरबती गेहूं की ब्रांडिंग, मार्केटिंग व ट्रेडिंग संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खुरई क्षेत्र में उगाया जाने वाला शरबती गेहूं पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनी उच्च गुणवत्ता व उत्कृष्ट स्वाद के कारण देश भर में लोकप्रिय है। विगत वर्षों में इस गेहूं के उत्पादन में कृषकों का रुझान कम हुआ है। पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला में अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा किसान भाइयों को उत्पादन बढ़ाने, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं ट्रेडिंग संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम हिमवासनी कृषक उत्पाद संगठन द्वारा किसान कल्याण व कृषि विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर कृषि विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के कृषक बंधु उपस्थित रहे। खुरई से पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। जिले के खुरई क्षेत्र में उत्पादित होने वाला शरबती गेहूं कई पीढ़ियों से देश भर में लोकप्रिय रहा है। देश में अन्य फसलों को भी जीआई टैग मिला है और उनको ब्रांड के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ के किसानों की मांग पर कृषि विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज खुरई में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि खुरई शरबती के प्रति जो किसानों का रुझान कम हुआ है, जैसे जैसे नया उत्पादन, अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटीज आई, उनके बाद किसानों ने इसको उगाना बंद कर दिया और रुझान उनका कम हुआ। आज का यह कार्यक्रम का उद्देश्य इसकी घटती लोकप्रियता को कृषकों के मन में पुनः जीवित करना है, ताकि हम खुरई क्षेत्र के शरबती गेहूं को देश भर में ब्रांड के रूप में विकसित कर सकें और यहाँ के किसानों को इससे बहुत अच्छा दाम मिलेगा और बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह यहाँ के शरबती गेहूं से तैयार आटा देश की नामी ग्रामी कंपनियों को भी बराबरी कर सकेगा। यदि हम ओवरऑल देखें तो यहाँ के किसानों को रेट भी अच्छा मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण के थ्रू इससे जो तैयार आटा होगा उससे भी किसानों को उसका लाभ मिलेगा और हमारा ये क्षेत्र जो है एक खुरई शरबती के रूप में, ब्रांड के रूप में काम करेगा, जो सभी के लिए एक गर्व का विषय होगा। अनुभवी विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया है जो यहाँ किसानों को बताएंगे कि हमको शरबती गेहूं का सबसे पहले क्षेत्राच्छादन बढ़ाएं, क्षेत्राजन के साथ साथ उसका जो प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़, प्रति बीघा जो उत्पादन हमको कैसे प्राप्त हो सकता है उसको करें। यदि हम टिकाऊ खेती की दिशा में बात करेंगे तो हम यदि रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करेंगे, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अपनाएंगे तो स्वाद के साथ साथ गुणवत्ता में और जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि होगी, जिससे हमारी खेती टिकाऊ हो सकेगी, क्षेत्राच्छादन भी बढ़ेगा और किसान को उत्पादन भी अलग अच्छा मिलेगा और इससे होने वाले जो दुष्परिणाम है, जो अलग अलग बीमारियों के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो भी नहीं है। धन्यवाद। किसानों को इससे ये लाभ मिलेगा कि शरबती किस्म के उत्पादन से जो किसान घबरा रहा है और रेट कम के चक्कर में इधर उधर दूसरी वेराइटियां उगा रहा है, उसको यहाँ पर ही मार्गदर्शित किया गया है कि प्रति एकड़ उत्पादन इसका 14 कुंटल तक लिया जा सकता है यदि वो बीज को छानकर तत्व जितने हैं उतने उसको मिलना चाहिए। अधिक बीज ना, वो उत्पादन 14 कुंटल प्रति एकड़ अगर मिलता है तो जो मैक्सिकन वेराइटी है छोटी बढ़ने वाली, उसके समकक्ष इससे पैसा मिल सकता है। तो किसानों की ये धारणा कि इससे पैसा कम मिलता है वो इससे दूर हुई है। कितना उद्देश्य को पूर्ति करें, कितना लाभ किसान भाइयों को? किसान भाई इससे काफी लाभान्वित होंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसान जितने यहाँ आए हैं 1.5 लाख तो किसान, उसमें से अगर इस प्रशिक्षण के जो दिशा निर्देश है, तकनीकी मार्गदर्शन है, 50 किसानों ने भी यदि अपनाया तो भारत सरकार या जिस संस्था ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है उसका 90% उपयोग हो चुका या होगा। आज जो एक दिवसीय वो हो रहा है प्रशिक्षण, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं उसको लेकर हम लोग 1-2 साल में शरबती गेहूं का उत्पादन कराएंगे, जिसमें अगर घाटा भी गलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल इंतजार करेंगे और शरबती 306 को ब्रांड बना के देश विदेश में उसको प्रख्यात करेंगे
और लाभ हानि का नहीं, हमारा खुरई का एक ब्रांड बने, ये हम सभी युवा किसानों की सबने ठाना है।